अब हम अपडेट रिकॉर्ड के लिए एक फंक्शन लिखते हैं डिफ मतलब डिफाइन अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड के लिए ऐसा है, ये जो राइट साइड में ट्री व्यू है इस पर किसी एक रो पर आपको क्लिक करके इस रो को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अपडेट और सेव लगभग एक ही टाइप का होता है। अपडेट है पर्टिकुलर एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना, सेव करना। तो जब तक हम ट्री व्यू से एक रो को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक रो को सिलेक्ट करना है। जैसे हम रो सिलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में देखिए फॉर्म ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है। अब इसमें आप जो चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट बटन में क्लिक करेंगे तो डेटा उस रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सबसे पहले हम एक अपडेट रिकॉर्ड का फंक्शन लिखेंगे डेफ मतलब डिफाइन अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड और पैरेंथेसिस के बाद कोलन। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे जो राइट साइड में ट्री व्यू है उसमें रो सिलेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमने सिलेक्टेड अंडरस्कोर रो नाम का एक वेरिएबल बना लिए और इक्वल देकर ट्री डॉट फोकस कर दिए। इसका मतलब है कोई रो सिलेक्ट है या नहीं। अगर कोई रो सिलेक्ट नहीं है तो हम एक इफ़ लॉजिकल कमांड लगाएंगे इफ़ नॉट सिलेक्टेड अंडरस्कोर रो मतलब कोई रो सिलेक्ट नहीं है तो हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर प्लीज़ सिलेक्ट ए रो और फिर रिटर्न मतलब वापस चला जाएगा। और अगर रो सिलेक्ट है तो हम जो पहले सेव बटन में वैल्यूज़ के अंदर जितने भी वेरिएबल है उसको कॉल किया था इसमें भी वही करेंगे। तो हम उसी को कॉपी कर देते हैं वैल्यूज़ और जितने भी वेरिएबल है सबको कॉल कर लेता हूँ। फिर ट्राई एरर हैंडलर है, उसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट करना है, जो सेव बटन में किए हैं उसी तरह कनेक्ट करना है। फिर एसक्यूएल लिखना है, जैसे हम सेव बटन में एसक्यूएल एक वेरिएबल बनाया था उसी तरह इसमें भी बनाएंगे, लेकिन इसमें 3 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेव में लिखा था इंसर्ट, यहाँ लिखेंगे अपडेट। अकाउंट्स वो टेबल नेम है। फिर सेट अकाउंट अंडरस्कोर नेम और एक प्लेस होल्डर या क्वेश्चन मार्क, इसी तरह जितने भी फील्ड है सबको इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन यही होगा किस अकाउंट आईडी रिलेटेड रो को हमें सेव करना है। तो उसके लिए हमें ये भी बताना है फिर अकाउंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल प्लेस होल्डर मतलब उसका वेरिएबल में वैल्यू क्या है, अकाउंट आईडी कौन सा है। उसके बाद कारसाट डॉट एग्जीक्यूट, ये भी आप सेव बटन जैसे ही है, सेम फंक्शन है। तो हम एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, इन्फो है विंडो का टाइटल और उसके बाद है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद देखिए फेच अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये एक फंक्शन है जो मैं पहले लिख चुका हूँ। इसका काम है ट्री व्यू को अपडेट करना। जैसे ही डेटा अपडेट हो जाएगा ट्री व्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद एक जो ट्राई कमांड दिया था एरर हैंडलर, उसका फाइनलाइज किया जा रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई एक वेरिएबल बना है और हम मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर देंगे फेल टू अपडेट रिकॉर्ड और इन सेकेंड ब्रैकेट के अंदर यही बताएगा किस कारण से डेटा सेव नहीं हो पाया। और उसके बाद फाइनली हम डेटाबेस को क्लोज कर देंगे। जो हम बटन बनाया है उस बटन के साथ इस अपडेट रिकॉर्ड जो फंक्शन है उसको ऐड करना है। तो हम अपडेट रिकॉर्ड में जो कमांड है उसके बाद हम अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। इससे यही होता है जैसे ही आप अपडेट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो अपना काम कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन काम करता है। तो अब हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं डेटा कैसे अपडेट होता है। चलिए एक रिकॉर्ड को हम सेव कर लेते हैं और इसका अकाउंट नेम चेंज कर देते हैं और देखते हैं किस तरह ये सेव होता है। तो आप देख सकते हैं अकाउंट नेम चेंज हो चुका है।